अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV। दो बड़ी ख़बरें। इस्लामाबाद एहतजाज 24 नवंबर को है, मगर उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 24 नवंबर के एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में कोई ताजर हजरात थे जो कि हर दफ़ा की तरह अब भी दरख्वास्त गुजार बन गए, और दूसरी तरफ फ़रीक हुकूमत थी, और फिर जो PTI जो असल फ़रीक थी वो मौजूद ही नहीं थी। और असल फ़रीक को सुने बगैर ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने हस्ब रवायत PTI के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला सुना दिया और कहा कि चूँकि बेलारूस के सदर आ रहे हैं और एक बड़े वफ़द के साथ आ रहे हैं 24 नवंबर को ही, तो इसलिए ये मामला बड़ा सीरियस है और 24 नवंबर को जो है हुकूमत तमाम वो इक़दाम करे जो किसी भी ऐसे एहतजाज को रोकने के लिए किए जा सकते हैं। और फिर जो नया कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया था बग़ैर इजाज़त एहतजाज ना करने के लिए, उस कानून के मुताबिक भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये नोट किया कि PTI ने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी उसके कानून के हवाले से, और इसलिए बग़ैर PTI को सुने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अब 24 नवंबर के एहतजाज पे पाबंदी लगा दी है और हुकूमत से कहा है कि वो रब्ता करे, PTI से मुज़ाकरात करे, और मेरे ख़्याल में 26 या 27 यानी 24 नवंबर के बाद के किसी दिन के लिए ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने की बात की है। और फिर अब अदालत का हुक्म तो आ गया, क्या इस पे अमल दरामद होगा? क्या PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म के मुताबिक अपना 24 नवंबर का एहतजाज कॉल ऑफ करेगी? ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है PTI के लिए, क्योंकि इसको फ़ाइनल कॉल कहा गया था। करो या मरो, डू और डाई वाले पैगामात के साथ PTI ने अपने कारकुनों को कहा था कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुँचें, और अब PTI की ये क्रेडिबिलिटी पहले भी इस तरह के चंद एहतजाजों के बाद कम हुई थी। कारकुन कुछ मायूस भी हुए थे। अब की बार अगर 24 नवंबर को ये एहतजाज कॉल ऑफ किया जाता है या मनसूख किया जाता है, तो डेफ़िनेटली PTI को सियासी तौर पे एक शदीद धचका लग सकता है उनकी सियासी साख पे, बतौर एक सियासी जमात, बतौर एक अपोजिशन जमात। तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था, जिसके बायस अब ये सूरत हाल पैदा होगी और देखना ही है कि क्या PTI इस फ़ैसले को मानती है या नहीं। मगर एक बात तय है कि ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, और ये जो एहतजाज का बुनियादी हक़ हैं उसके बरख़िलाफ़ हैं। और अगर ये कहा जाए कि इंतहाई शर्मनाक फ़ैसला है, तो ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि एहतजाज पुरअमन बनाना PTI की भी ज़िम्मेदारी है और फिर हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। अगर बैरून मुल्क से कोई वफ़ूद आ रहे हैं तो उनका एहतजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आम तौर पे होता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं कोई एक जगह मुख्तस कर देते थे एहतजाज के लिए, मगर अब की बार ऐसा भी नहीं किया गया। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये ख़बरें भी गर्म हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं और एक ख़ास सिमत की तरफ जा रहे हैं। और अगर 24 नवंबर को PTI अपना एहतजाज नहीं कर पाती या उसमें नाकाम होती है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर का भी बड़ा अमल दखल होगा, तो ऑब्वियसली फिर उसका एक सियासी तौर पे मुज़ाकरात में भी PTI की पोजीशन कमज़ोर होगी और उनकी वो बारगेनिंग पोजीशन नहीं होगी जो 24 नवंबर के एहतजाज होने और उसकी तैयारियों के साथ हो सकती थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना किरदार अब इसमें अदा तो कर दिया है। बहरहाल अब देखना ये है कि PTI क्या करती है और 24 नवंबर को PTI के कारकुन क्या करते हैं। कंटेनर्स तो यहाँ इस्लामाबाद में लाए जा चुके हैं, जितनी बड़ी शाहराह हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको बंद किया जा रहा है। और इस बात की भी इत्तला है कि इंटरनेट की सर्विस भी बंद होगी, बल्कि मोबाइल सर्विस भी बंद होगी। और जो बैरून मुल्क से जो वफूद आ रहे हैं, उनको यूँ तो बताया जाएगा कि इस मुल्क में सरमायाकारी करें, मगर शायद उनको ये नहीं बताया जाएगा कि ये सरमायाकारी जो है, जब पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं, जो बड़े बड़े ताजर कराची के, वो आर्मी चीफ को उनको कहना पड़ रहा है कि अपना माल वापस लाएं, तो अगर पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे, तो फिर बैरून मुल्क के लोग क्या सरमायाकारी करेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे ना तो अदालतें आज़ाद हैं, ना ही यहाँ पे इंटरनेट है और सोशल मीडिया फ्री है, और ना ही मीडिया फ्री है। और यहाँ पे अगर सरमायाकारी का कोई तनाज़ा खड़ा होता है,
तो उसके इंसाफ करने वाला कौन होगा, इसके हवाले से भी बहुत से सवालात हैं। तो बहरहाल जी ये हुकूमत की एक तज़ादात से भरपूर एक सिचुएशन है जिसका उसको सामना है। दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि बुशरा बीबी जो साबिक़ खातून अव्वल हैं, उनकी तरफ से अब एक बार फिर बिलवास्ता तौर पे सऊदी अरब पे इल्ज़ाम लगा दिया गया है। सऊदी अरब का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर जो अखबारात में ख़बर छपी है उनके हवाले से ये बयान शाया किया गया है कि बुशरा बीबी ने ये कहा है कि इमरान ख़ान को सऊदी हुकूमत ने जनरल बाजवा के ज़रिए निकलवाया था, और उसकी वजह ये थी कि इमरान ख़ान नंगे पैर मदीना की गलियों में फिरे थे और मदीना गए थे, और इस पे मुबैना तौर पे ये कहा गया कि हम अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, और ये कौन शरीयत का ठेकेदार आ गया है हमारे मुल्क में जो नंगे पाँव इधर मदीना की गलियों में फिरता है। तो इस बयान के बाद अब पीटीआई की सूरत हाल बड़ी कमज़ोर हो गई है, और सऊदी अरब के हवाले से पहले भी पीटीआई के एक अहम रुकन एमएनए ने जो कि शेर अफजल मरवत साहब थे, उन्होंने भी ये बात की थी तकरीबन चंद माह पहले कि सऊदी अरब इमरान ख़ान को हुकूमत को ख़त्म करने के पीछे था। उसके बाद पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की, उनको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी निकाल दिया, और इस इल्ज़ाम की, इस बयान की बाकायदा तरदीद भी की गई थी। मगर अब ये बयान किसी शेर अफजल मरवत की तरफ से नहीं बल्कि बुशरा बीबी की तरफ से आया है, जो इमरान ख़ान की अहलिया हैं, और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि वो जितनी भी पीटीआई की एहतजाजी सरगर्मियाँ हैं वो उनकी फ़िक्री और अमली तौर पे क़यादत भी कर रही हैं, हदायत भी दे रही हैं, और तमाम एमएनएज़ और एमपीएस को उन्होंने टारगेट भी दे रखे हैं कि 10-10 हज़ार लोग लाने हैं, और जो एमएनए एमपीए लोग लाएंगे तो उन्हीं को आइंदा इंतखाबात में टिकटों के लिए उन्हीं के नाम पर वोट किया जाएगा। अदरवाइज़ जो लोग बंदे नहीं लाएंगे 24 नवंबर के एहतजाज के लिए, उनको टिकट के लिए उनके नाम पे गौर नहीं किया जाएगा। तो एक ऐसी सिचुएशन में जब बुशरा बीबी सियासी तौर पे भी बहुत फ़ाल हैं, उनकी तरफ से इस बयान का शाया होना ये यकीनी तौर पे पीटीआई के लिए बहुत डैमेजिंग है, और इस हवाले से आज इस बात का इम्कान है कि पीटीआई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकती है, मगर डैमेज हैज़ बीन डन। तमाम अखबारात में ये बयान शाया भी हुआ है, और अभी तक बुशरा बीबी की तरफ से इस हवाले से कोई वजाहत भी नहीं आई। पीटीआई को एक और बड़ा नुकसान ये होगा कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी एक अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अमेरिका पाकिस्तान से बराह रास्त कहने या करवाने की बजाय सऊदी अरब के ज़रिए कहता और करवाता है, और अब अगर सऊदी अरब ही इमरान ख़ान से या पीटीआई से नालां हो जाता है तो फिर अमेरिका के लिए भी किसी किस्म का इमरान ख़ान की रिहाई में किरदार अदा करना मुमकिन नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब देखना ही है कि सदर ट्रंप जिनके हवाले से पीटीआई की ये तवक्कुआत हैं कि वो जब टेक ओवर करेंगे 20 जनवरी को अपना ओहदा संभालेंगे तो इमरान ख़ान और पीटीआई की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी होगी। बल्कि एक तो ये भी कहा जा रहा है कि अब से जो मुज़ाकरात का अमल एक शुरू हुआ है उसकी वजह भी यही है कि ट्रंप के आने से पहले ख़ुद ही मामलात को तय कर लिया जाए, बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदर बनने के बाद कोई ऐसी वैसी ट्वीट कर दें या कोई ऐसा बयान आ जाए जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो। तो अब बुशरा बीबी के इस बयान के बाद शायद अमरीकी हुकूमत भी जो है उसके लिए फ़ौरी तौर पे या सदर ट्रंप के लिए भी बराह रास्त इमरान ख़ान के हवाले से कोई किसी किस्म की जो मुदाखलत है उसका इम्कान कम हो जाएगा। अगर इस बयान की वजाहत न की गई, इस इल्ज़ाम की तरदीद न की गई, तो फिर पीटीआई के लिए मुश्किलात में यकीनी तौर पे इजाफ़ा होगा। तो ये थी आज की दो बड़ी ख़बरें। अब देखना यह है कि पीटीआई क्या रद्द-ए-अमल देती है बुशरा बीबी के बयान के हवाले से, और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है क्या वो उसको चैलेंज करेंगे, और चैलेंज भी करेंगे तो दिन बहुत थोड़े हैं। आज 22 तारीख हो गई है, परसों 24 नवंबर है, पीटीआई के एहतजाज की कॉल है, और ये जो रेड जोन है ये बिल्कुल सील किया जा रहा है। अब मालूम नहीं कौन सा वकील या कौन सा सियासतदान जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को अगर चैलेंज भी करना चाहेगा तो वो रेड जोन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच के दरख्वास्त दायर करेगा, और फिर आगे हफ्ता और इतवार भी है, 2 दिन छुट्टी भी है। तो अब अदालतें और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो तो बहुत मुश्किल है कि हफ्ते के दिन या इतवार के दिन अदालत खोल के अपने ही हुक्मनामे के ख़िलाफ़ जो है
वो कोई अपील के लिए डिवीजन बेंच बनाएं। तो ये बड़ा ही कैलकुलेटेड एक मूव है और एक ऐसे टाइम पे ये फैसला आया है कि हाँ, देखना ये है कि आज अगर कोई अपील दायर होती है इस फैसले के ख़िलाफ़ तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक क्या करते हैं। करना तो उन्होंने वही है जो वो पिछले कई साल से करते आ रहे हैं और ख़ास तौर पे पीटीआई के साथ। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।